30 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिसी उदासकर कॉलेज के बाहर बैठा हुआ होती है और उसकी साइड में दो प्रोफेसर बात करते हुए जा रही होती है कि इस टाइम पर प्रिंसिपल इन बहुत ही ज्यादा खुश है। शायद उन्हें किसी लंबे टाइम से किसी चीज का इंतजार था और वो उन्हें मिल गया है, शायद इसलिए प्रिंसिपल इन बहुत ही ज्यादा खुश है। और इस बात पर तो जिसी को ऐसा लगती है कि मैनेजर तो भाई की बोतल जिंगा को दी थी, शायद उसी बोतल का इंतजार प्रिंसिपल लिन को था और उसे ऐसा लगती है कि प्रिंसिपल लिन ही उसके पापा को ड्रग्स दिए थे। और दूसरी तरह जिंगा जैसे ही अपनी मम के घर में जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम कुछ दवाई ले रही है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे ऐसा लगती है कि उसकी मम दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो भागते हुए अपनी मम के पास जाती है और उनके हाथों से हुई दवाई की बोतल छीन लेती है और उन्हें पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। तो उसकी मम से बताती है कि इस दवाई को लेने के लिए मुझे डॉक्टर नहीं बोला है और उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, दोबारा से वो बेवकूफी नहीं करूंगी। लेकिन निहा उनके ऊपर बिलीव नहीं करता और उन्हें बोलती है कि आप मुझे ही डॉक्टर की नंबर दो। और दूसरी तरह जिसी जाती है और जिंगा को कॉल करती है, लेकिन जिंगा की कॉल बिजी आती है तो और वो जिंगा को वॉइस मैसेज करती है और उसे बताती है कि मुझे पता चल गया कि इन सब के पीछे प्रिंसिपल लिन है, तुम ये सारी चीजें को छुपाना चाहती हो, लेकिन मैं कैसे भी करके सच्चाई का पता लगाऊंगा। बिल्कुल वो यहाँ से चल जाती है और ये सारी बातें वही स्टोर का ऑनर भी सुन रही होती है और ये बात थोड़ा सा उसे अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता और इस बात को इग्नोर कर देती है। और दूसरी तरह जिंगा डॉक्टर को कॉल करती है और उन्हें पूछती है कि क्या है दवाई ले जा सकती है, तो बताती है कि ये ले जा सकती है लेकिन कुछ टाइम पर। तो जिंगा अपने मुंह को बताती है कि अब टाइम नहीं हुआ है दवाई लेने के लिए और मैं हर रोज आपसे मिलने के लिए आऊंगा ताकि आप टाइम पर दवाई ले जा सकते हो। और उन्हें बताती है कि अगर आप घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में ऑन ऑफ कुछ चलता रहेगा, इसलिए आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। जिंगा की मम जिंगा को बताती थी कि मुझे कल्चर के अलावा और कुछ भी आता नहीं है। तो जिंगा उन्हें बोलती कि अब तो बहुत ही अच्छे से खाना बनाती हो, क्यों ना मेरे लिए खाना बना दो। तो उसके मुंह से बताया था कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम्हारी बर्थडे आ रही है और तुम्हारे नाना जी आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सी फूड सा बना दूं। और उसको बताती कि क्या मैं तुम्हारे लिए क्राफ्ट बना दूं। तो जिंगा की याद आती है कि वो जिसके साथ किसी हादसे से बैठकर क्राफ्ट खा रहा था, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसके मुंह से पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई है, लेकिन जिंगा उन्हें मना कर देती है। तो उसके मुंह से पूछती है कि क्या मेरे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है, लेकिन जिंगा उन्हें दोबारा से मना कर देती है और उन्हें बताती है कि मैं टाइम पे आऊंगा और आपको दवाई दिखाने के लिए दूंगा बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। लेकिन उसकी माँ तो समझ जाती है कि जिंगाओ के साथ कुछ हुआ है। और दूसरी तरह मैनेजर डू यूएन से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी दवाई बना चुकी हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही उसमें आ जाओगे। और उसके बाद वो जमरे की पापा के पास जाती है और उन्हें वही दवाई देने लगती है, क्योंकि वो पहले ट्रेस करना चाहता है कि ये दवाई काम करता है या नहीं और ये दवाई में रिस्क कितना है। और जैसे ये दवाई देना खत्म करती है तो इस टाइम पर जिंगवान आ जाती है और जिंगवान जैसे ही मैनेजर डू को देखती है कि वो उसके पापा को कुछ दवाई दे रही है, ये देखकर वो भागते हुए मैनेजर डू के पास जाती है और उसे धोखा दे देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रहे हो। तो मैनेजर डू से बताती है कि मैं तुम्हारे पापा को जिंदा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिंगवान उसके ऊपर बिलीव नहीं करता और मैनेजर डू का बचा कुछ दवाई होती है वो भी तोड़ देती है। इस वजह से मैनेजर डू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तभी जिंगवान देखती है कि उसके पापा को थोड़ा बहुत होश आ गई होती है, इसलिए वो भागते हुए डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बुलाकर लेकर आती है। और डॉक्टर चेक कर उसे बता देती है कि अक्सर कुमार का पेशेंट कुछ टाइम के लिए होश में आते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो यहाँ से जल जाती है। तो मैनेजर डू जाकर दरवाजा बंद करती है और वो यंगन के पास आती है और उसे बोलती है कि अगर तुम तुम्हारे पापा को बचाना चाहती हो तो मैं जो बोलती हूँ तुम्हें वही करना होगा। और इस बात पर तो यंगन एग्री हो जाती है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल इनके पास उनकी सेक्रेटरी एक चिट्ठी लेकर आती है और उन्हें बताया थी कि आपसे मिलने के लिए एक स्टूडेंट आई है। तो प्रिंसिपल इन बोलती है कि मैं मिलने के लिए हमेशा स्टूडेंट को बुलाती हूँ और बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो कि मुझसे मिलना चाहते हैं। और वो अपने सेक्रेटरी को बताती है कि वो तुम्हारी और कुछ भी काम नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो और उस स्टूडेंट को अंदर भेजने के लिए बोलती है। और जिससे अंदर आती है तो प्रिंसिपल इन से पूछती है कि तुम वही लड़की हो ना जो जिंगाओ के साथ हमेशा घूमती हो। तो जिससे बताती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ जो जिंगाओ के साथ हमेशा घूमती हूँ। और उन्हें बताया थी कि मेरा नाम जीसी है और मैं डिजाइनर क्लास से हूँ और मेरे पापा का नाम यून है, जिससे कि आपने टिंगवान से निकाल दिया था, क्या आप उसे याद है। तो प्रिंसिपल इन से बोलती है कि वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है और उसे पूछती है कि इतना सालों के बाद यून की बेटी टिंगवान में क्या कर रही है। तो जिससे उन्हें बताया थे कि मैं यहाँ पर कुछ जांच करने के लिए आई हूँ, क्योंकि उस टाइम पर किसी ने मेरे पापा को ड्रग्स दे दिया था, इसलिए वो गेम के टाइम पर वायलेंट हो गए थे और वो अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला कर दिए थे, इसलिए आपने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। तो प्रिंसिपल इन से पूछती कि क्या इसके बारे में जिंगा को पता है कि तुम यहाँ पर छानबीन कर रहे हो। तो जिससे बताए थे कि हाँ इसके बारे में जिंगा को बहुत ही अच्छी तरह से पता है और उन्हें बोलती है कि मैं इस छानबीन को अकेला नहीं कर सकती हूँ। और उन्हें डायरेक्टली पूछती है कि क्या आपने मेरे पापा को ड्रग्स दिया था और स्कूल से निकालते थे। तो प्रिंसिपल इन से बोलते कि तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो। जिससे बताया थी कि मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास बचा के साथ सामर्थ्य भी था ऐसा करने के लिए, क्योंकि आपको पता था कि इस टाइम पर मेरे पापा और तुम्हारी बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे और आप अपनी बेटी की अच्छे फ्यूचर के लिए मेरी पापा की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। तो प्रिंसिपल इन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिससे उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें बताने लगते है कि जिस बोतल की दवाई मेरे पापा को दिया गया था वही बोतल मेरे पास था और उसी बोतल में उसका फिंगरप्रिंट भी था और इसलिए मैंने जिंगा को इसका जांच करने के लिए दिया। लेकिन कुछ समय के बाद जिंगा ने मुझे बोला कि वो बोतल घूम गया है और जिंगा ने मेरे से ब्रेकअप भी कर लिया और वो मेरे ऊपर जोर डालने लगा कि ये सब छोड़ने के लिए। और मैं जिंगा को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिंगा वैसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब जिंगा के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल इन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिससे उसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए प्रिंसिपल इन का तबियत खराब होने लगती है। इसलिए जिससे उनके पास जाती है तो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल उनसे बोलती है कि मुझे वो दवाई दो, इसलिए जिसी उन्हें वो दवाई दे देती है। और दूसरी तरह ही जंग जिंगाओ की मॉम से मिलने के लिए जाती है और जैसे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम के बाद देख रही होती है ना, इसलिए। और उसके बाद जिंगाओ की मॉम यानी कि यूरिन ही जंग को अंदर बुलाती है और उसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तो ही जंग यूरिन को बताया जाती है कि मेरे पापा अभी बहुत ही ज्यादा बीमार है। जब भी मैं मेरे पापा को देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत ही मुश्किल से बड़ा किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद उन्हें 20 साल तक गलत समझा है। तो यूरिन से पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ही जंग से बताया जाती है कि जब उनके साथ वही ड्रग्स वाला हादसा हुआ था मैं उस दिन मेडिकल रूम में गया था और मुझे मेरे पापा की डस्टबिन में कुछ दवाई मिली थी और मैं जैसे ही जांच किया तो मुझे वो दवाई और उनसे मिला जो ड्रग्स वाला दवाई, उन दोनों में सिमिलरिटी मिला और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा ने उनकी पोस्ट की गलत फायदा उठाकर उनको ड्रग्स देते ताकि इस कंपटीशन को मैं जीत सकूं। इसलिए मैं हमेशा सोचता था कि मैं इसके बारे में पुलिस को बता दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाती हूँ। और जैसे ही 20 साल के बाद मैं मेरे पापा से मिल रही हूँ और वो भी बता रही होती है कि मैंने उनको ड्रग्स नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे थे। लेकिन उस टाइम पर मेरा हिम्मत नहीं था तो इस बोतल का मैंने जांच नहीं कर पाया और अभी तो वो बोतल मेरे से खो गया है, इसलिए मेरे पास और कोई भी मौका नहीं है। और यहाँ पर जिस प्रिंसिपल इनको दवाई खिलाती है तो उनकी हालत थोड़ा सा सही हो जाती है। तो प्रिंसिपल इन जिसको बोलती है कि मैं तुम्हें 2 बातें बताऊंगा। पहली बात ये है कि मुझे यूरिन और यून का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिस वजह से लोग मेरे ऊपर उंगली उठाए। तो जिस प्रिंसिपल इनको बोलती है कि इसका मतलब हमने आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया था वो सारी गलतफहमी था, क्या इस वजह से आप हमें टिंगवान से निकाल दोगे। तो प्रिंसिपल हंसने लगते हैं और बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जिस उन्हें बोलती है कि आप जो दोबारा बात बताने वाले थे वो क्या है। और प्रिंसिपल जिसको बोलती है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए, मैं टिंगवान का प्रोफेसर हूँ, इसलिए सारे स्टूडेंट का जिम्मेदारी लेती हूँ और किसी गलतफहमी की वजह से अगर मैं किसी स्टूडेंट को टिंगवान से बाहर निकाल देती हूँ तो मैं इस बात को आसानी से जाने नहीं दूंगा और इस बात का छानबीन करूंगा। तो जिस बताती है कि मेरे पास तो अभी कोई बोतल नहीं है, तो आप मेरे ऊपर इतना यकीन क्यों करते हैं। तो प्रिंसिपल ने उसे बोलती है कि अगर तुम ही अकेले होते तो मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता। और उसके पास जो चिट्ठी आया होती है वो जिसी को दे देती है और उसे पढ़ने के लिए बोलती है। और दूसरी तरह ही जंग जा रही होती है तो उसे छोड़ने के लिए यूरन आती है। तो ही जंग यूरन को सारी सच्चाई बताई जाती है कि मैंने सारी सच्चाई एक लेटर में लेकर प्रिंसिपल इनके पास भेज दिया है और उन्हें भी सारी सच्चाई पता चल गई होगी। और मैं सारी सच्चाई तो उन्हें 20 साल पहले बताना चाहता था, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था, लेकिन मैंने अभी उन्हें सारी सच्चाई बता दिया है बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और यहाँ पर तो यूरन को ही जंग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही जंग ने अपने पापा से 20 साल तक दूर रहा ना, इसलिए। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल जिसी को बताती है कि इस इन्वेस्टिगेशन में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इस बात पर तो जिसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और प्रिंसिपल जिसी को पूछती है कि क्या तुम्हारे जिंगाओ के साथ ब्रेकअप हो गया है। जिसी बताया थी कि हाँ मेरा जिंगाओ के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो प्रिंसिपल बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए जिंगाओ के साथ बात करूं। और इस बात पर तो जिसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो प्रिंसिपल इनको हाँ बोल देती है और उसकी मदद करने के लिए वो प्रिंसिपल इनको थैंक्स भी बोलती है। और जैसे यहाँ से चली जाती है तो प्रिंसिपल इनके पास पुलिस की कॉल आती है और दूसरी तरह जिंगवान मैनेजर डू के पास खड़ा हुआ होती है और उन्हें बोलती है कि क्या आप दोबारा उस दवाई को बनाने के बाद मुझे कुछ दे सकते हैं ताकि मैं मेरे पापा के लिए यूज कर सकूं। तो मैनेजर डू से दवाई देने के लिए एग्री हो जाती है और सब बताती है कि लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, तुम्हारा बड़ा भाई को भी नहीं। और इस बात पर जिंगवान एग्री हो जाती है। असल में मैनेजर डू यही सोच रही होती है कि वो पहले जानवे के पापा के ऊपर वो दवाई को ट्राई करेगा, अगर वो काम करेगी या तो वो अपने फैंसी के ऊपर ट्राई करेगा। अभी उसके पास प्रिंसिपल लिन का कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए मैनेजर डू प्रिंसिपल लिन से मिलने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरह जिंगाओ अपने मोम के साथ बैठा हुआ होती है तो उसकी मोम उसके सामने वही दवाई की बोतल रख देती है और उसे बोलती है कि तुम ये बोतल ले जाकर जिसू को दे दो ताकि वो सच्चाई ढूंढ सके। तो जिंगाओ ने समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मोम उसे बोल देती है कि मैं इतना साल से भाग रही हूँ, मैं और भागना नहीं चाहती हूँ, मुझे पता है कि मेरी वजह से बहुत लोग तकलीफ में है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ हो। और बताने लगती है कि मैं आज सारी सच्चाई मेरे पापा को बता दूंगा। तो जिंगाओ ने समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। उससे बताती है कि आज मैं तुम्हारे दादाजी के लिए सबसे अच्छी खाना बनाऊंगी ताकि उन्हें मुझे डांटने के लिए ताकत मिल सके। और दूसरी तरह मैनेजर डू प्रिंसिपल इन से मिलने के लिए जाती है और प्रिंसिपल इन उसे बताया थी कि पुलिस ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने हमें सारे केमिकल एलिमेंट का लिस्ट मांगा है। तो मैनेजर डू बताती है कि पिछले हफ्ते रिकॉर्ड से सारी चीज डिलीट हो गया था। तो प्रिंसिपल इन जैसे ही अपने लैपटॉप चेक करती है तो उसे बताती है कि वो तो यहीं पर है और वो जैसे ही भेजने वाला होती है तो मैनेजर डू उसके पास जाकर उन्हें रोक देती है और उन्हें बताती है कि ये भेजने में कुछ प्रोसेसिंग है और कल मैं भेज दूंगा। और इस बात पर प्रिंसिपल इन एग्री हो जाती है और उसे बताती है कि मैं इसके बारे में मिस्टर ली को बता दूं। और मिस्टर ली और कोई नहीं टेंडन के पापा होती है और वो जैसे ही मिस्टर ली को कॉल करने वाला होती है तो मैनेजर डू उसे रोक देती है और उसकी गला पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बेराज में काम दिया था इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ कमा नहीं पा रही थी, इसलिए मैं सामान चोरी कर रही थी और ये बात इवान को पता चल गई, इसलिए हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 20 साल से कुआं में है और ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो प्रिंसिपल इनको मार देती है। और दूसरी तरह जिंगाओ और उसकी मम प्रिंसिपल इन का ही इंतजार कर रही होती है लेकिन बहुत लेट हो गई होती है। तो उसकी मम से बोलती है कि तुम क्यों ना जाकर प्रिंसिपल इन को थोड़ा सा देख कर आ जाओ। तो जिंगाओ को उसे देखने के लिए भेज देती है और जिंगाओ जैसे ऑफिस में जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल इन सोया हुआ है। तो उनके पास इतने बोलते हैं कि आप इतना थके कि आप यहीं पर सो गई। और जिंगाओ जैसे अपने दादाजी को छूती है तो उसे पता चल जाती है कि उसके दादाजी तो ऑलरेडी मर चुके हैं। ये देखो तो वो रोने लगती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।